नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में सनातनी जहां पर भी है वो सब राममय हो चुके हैं। एक बार बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम से आप भी वो 8 बातें सीख सकते हैं जो आपकी जिंदगी में उत्सव ला सकती हैं। देश भर में आज उत्सव का माहौल है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका पूरा जीवन ही एक सीख है। मर्यादा की राह पर चलते हुए भगवान राम ने समाज को सत्य, दया, करुणा, धर्म और कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ाया है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म अधर्म पर धर्म और इस पर विजय के लिए हुआ है। उनके चरित्र की विशेषताएं उनको और लोगों से अलग बनाती है और उनका जीवन समाज में सफल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। चलिए जानते हैं कि सफल जीवन जीने के लिए भगवान राम के जीवन से किन बातों से आप प्रेरणा ले सकते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप किसी मंजिल की चाह में हैं तो सबसे पहले एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, उसके साथ साथ उसी के अंदर के छोटे छोटे 5 लक्ष्य बना दें। भगवान राम के जीवन से लक्ष्य निर्धारित करना आप सीख सकते हैं और आपको लक्ष्य साधना आ जाएगा। दूसरा, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। जीवन में अगर कुछ बहुमूल्य चीज की इच्छा रखते हैं तो आत्म संयमित होना बेहद जरूरी है। इससे आप मन की इच्छा को मारकर अपने आत्मा की सुन सकते हैं। यानी आत्मा की अगर सुनोगे, धीरज, धैर्य, संयम आएगा, ठंडे दिमाग से विचार करके सही डिसीजन आप ले पाएंगे। तीसरा, टीम वर्क। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसलिए भगवान राम ने टीम वर्क करके ही लंकापति रावण को हराया। किसी बड़े कार्य को करने के लिए लोगों का सहयोग जरूर, इसीलिए हमेशा अपने आसपास के लोगों में एक टीम बनाइए और आप लीडर जरूर बने, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी को थोपे नहीं, क्योंकि अगली बात यही है कि लीडरशिप क्वालिटी भगवान श्री राम में थी। हर वो इंसान जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय है, उन्हें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बनानी चाहिए। इससे इंसान का व्यक्तित्व और भी आकर्षक बन जाता है। भगवान राम ने भी अपने नेतृत्व में कई बड़े काम किए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी में जो भी लोग उनके आसपास थे सबको एक पद दिया, एक इज्जत दी, मान सम्मान दिया, अपने से छोटा नहीं समझा। अगला है विनम्रता। मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि हिंसक तो जानवर होते हैं। विनम्रता हमें ज्ञान और हमारे मार्ग पर ले जाती है। भगवान राम के विनम्र गुण के कारण ही कोई उनके आगे नहीं टिक पाया। इसलिए विनम्र रहिए। जब पेड़ पर फल लग जाते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है। अगला है संतुलन, यानी बैलेंस। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता अपना ली है तो अपने हर काम में संतुलन बना के रखिए। इसमें न केवल लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बल्कि जीवन जीने का आप में अद्भुत आनंद भी आ जाएगा। अगला है मित्रता निभाने की क्षमता। दोस्त, आपको पता ही कि क्या होती है दोस्ती। आपके आसपास ही बहुत सारे लोग होंगे। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कई तरह के लोगों को मित्र बनाया। वो हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के साथ सच्चे मन से मित्रता करते थे और उसको निभाते भी थे। सुग्रीव के साथ मित्रता निभाते हुए उन्होंने बाली वध किया। निषाद के साथ उनकी मित्रता मिसाल बन चुकी है। इसके साथ साथ विभीषण के साथ मित्रता निभाकर भगवान श्री राम ने उनको लंका का राजपाट सौंप दिया। उन्होंने हर कदम पर अपने मित्रों का साथ दिया और यही बात सिखाती है कि व्यक्ति को जिंदगी में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला है प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन के लिए प्रतिबद्धता। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया, जहां पर वो राजा बनने वाले थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस पर खरे उतरते हुए उन्होंने राजपाट की चिंता किए बिना पिता की बात को स्वीकार किया और हंसते हंसते 14 साल सन्यासी के रूप में जीवन जीने का प्रण लिया। इससे साबित होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए। यही एक मर्यादित जीवन की पहचान है। मेरे साथियों, उम्मीद है कि इन बातों को आप अपनी जिंदगी में अनुसरण जरूर करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहते हुए गुजारेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से
अभिमंत्रित करेंगे अभेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। महाशिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी।